1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी है। यानी कि अब मेमन की फांसी तय है और 30 जुलाई को माना जा रहा है कि उसको फांसी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। एक बड़ा ऐतिहासिक नतीजा मैं मानता हूं, क्योंकि अभी याकूब मेमन को कोई देयर इज नो लीगल इम्पीडिमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेथ पेनल्टी। और ये मैं अहम फैसला इसलिए मानता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लॉन्ग रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। और हम सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। उनके साथ जज पीडी कोडे भी मौजूद रहेंगे, जो कि इस मामले में टाडा कोर्ट में अपना फैसला सुना चुके हैं और याकूब मेमन को पहले फांसी की सजा सुनाई थी उन्होंने। और राजेश, कुल मिलाकर कोडे साहब ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, लेकिन 22 साल में कोई ऐसा कानूनी पेच या लूपहोल नहीं था जो याकूब मेमन ने एक्सप्लॉइट नहीं करने की कोशिश की, डिले टैक्टिक्स नहीं अपनाए। अब आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कोडे साहब ये मान रहे हैं कि अब राहत है। जस्टिस कोडे साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आचल, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो फैसला आया है, क्यूरेटिव पिटीशन आया है, क्यूरेटिव पिटीशन जो रद्द कर दिया गया है, उस पर आपका टेक क्या है, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या है आपका? अभी मैं क्या इस पे रिएक्शन दे सकता हूं? क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस हो गई। इट्स एन सोलेस टू द पीपल ऑफ इंडिया। Ultimately, finality has been reached. The people who are having faith in the judiciary, faith in investigating agency, and faith generally in government, and are of an view that all the necessary care should be taken to see that crimes does not become a fruitful business in India. सर, याकूब This aspect is upheld because 1993 blast was most tragic event, having impact not only upon the Bombay, India, but had alerted even the other countries also that such events are likely to occur in future. तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, पूरे देश को उनको दहलाना था। You see, it was, as per the evidence, impliedly it had come, it was originally thought to be executed in not only in Bombay, लेकिन और 4-5 बड़े सिटी में बड़े पैमाने पे बमकांड करने के इनके इरादे थे। एक ही दिन, एक ही टाइम भारत देश के अलग अलग अगर सिटीज में ऐसे बमकांड हो जाए तो उसका बहुत इम्पैक्ट होएगा, ये इरादा था। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, somebody triggered it early, और ये बॉम्बे में पहला ये बमकांड हो गया। सर, याकूब के अगर रोल के बारे में बात करें तो क्या रोल था उसका एग्जैक्टली जिसे उसे फांसी के तक पहुंचाया? देखो, इस केस में मैं तो 12 लोगों को फांसी दी थी, उसमें मैं 2 डिवीजन किया था। एक तो जो इनर सर्कल न्यूक्लियस में जो थे वो, और दूसरे प्लांटर्स लोग थे कि जिन्होंने बम लगाया था। तो इनर सर्कल ऑफ कॉन्स्पिरेसी में जो होते हैं वो, उसके बाद प्लांटर्स आते हैं। तो याकूब का रोल तो इन डेप्थ ही वॉज इन द कॉन्स्पिरेसी, प्लस ही वॉज एसोसिएटेड इन supporting, carrying, executing many of the projects or the operations which were undertaken by the different accused at different places, not only in Bombay, Raigad, Thana. जी राजेश, आपका और कोडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कोडे साहब की जो फैसला था उस पर मुहर